पुणे में बीजेपी का अधिवेशन, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव पास। अमित शाह ने अधिवेशन का किया संबोधित, कहा बीजेपी नेतृत्व वाली अलायंस 14 और 19 से अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र चुनाव में भगवा लहराना चाहिए, हमें हार्डवर्क करना होगा, अमित शाह का बयान। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया, कहा उनके भ्रष्टाचार की संस्थाएं अब नहीं चलेंगी। अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनाव हम जीतेंगे, तब राहुल गांधी का घमंड टूटेगा। अधिवेशन में बोले प्रदेश बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई हैं, जनाधार नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बोले बावनकुले, संविधान को लेकर विपक्ष के झूठे प्रचार का हुआ नुकसान। अधिवेशन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, महाराष्ट्र में फिर महायुति की बनेगी सरकार। बीजेपी कार्यकर्ताओं से देवेंद्र फडणवीस की अपील, दिमाग से निकाल दे, सीएम कौन होगा जीतने पर करे फोकस। देवेंद्र फडणवीस बोले मराठा आरक्षण पर विपक्ष सियासत कर रहा है, शरद पवार 4 बार सीएम थे, आरक्षण क्यों नहीं दिया। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अधिवेशन में शामिल नहीं हुए नितिन गडकरी, एक्स पोस्ट कर दी जानकारी। पुणे में अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ की बैठक, चुनाव की रणनीतियों पर की चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले बीजेपी नेता राव साहेब दानवे, बीजेपी की जीत होगी, एनडीए की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति तैयार, चुनाव जीतना अंतिम लक्ष्य है, बीजेपी नेता अशोक चौहान का बयान। अमित शाह के आरोप पर बोले कि कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े, बीजेपी ही चलाती है फेक नैरेटिव। कल सीएम शिंदे से मिलेंगे शरद पवार, आरक्षण समेत कई मुद्दों पर बनेगी बात। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली, भारी बारिश में ही सीएम ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित। रैली में सीएम ममता ने अखिलेश यादव की बात पर जताई सहमति, कहा केंद्र सरकार स्थिर नहीं, जल्द गिरेगी। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आई बीजेपी, ममता बनर्जी का डायरेक्ट अटैक। बांग्लादेश हिंसा पर बोली सीएम ममता, अगर असहाय लोग आश्रय मांगेंगे तो जरूर देंगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं से अभिषेक बनर्जी की अपील, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे, लड़ाई जारी रहेगी। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र ने बंगाल का फंड रोका, लोकसभा चुनाव में जनता ने सिखाया सबक। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, नीट पेपर लीक का मामला, शिक्षा मंत्री प्रधान को ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करती, अभिषेक बनर्जी का सवाल। टीएमसी की रैली में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा बंगाल की तरह यूपी वालों ने भी बीजेपी को नकार दिया। केंद्र की सरकार गिरेगी और हमारे आपकी खुशियों के दिन आएंगे, अखिलेश यादव का बयान। ममता के बयान पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, उन्हें सिर्फ रोहिंग्याओं को शरण दिया है, बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण नहीं दिया था। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं उनके दोस्त पीएम और वो गृह मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का तंज। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में 5 सीटों पर ठोका दावा, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले अखिलेश यादव से अभी बात नहीं हुई है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने ओडिशा कांग्रेस समिति भंग की, डीसीसी प्रेसिडेंट को दी जिम्मेदारी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया तो वो कांग्रेस और गांधी परिवार, अनुराग ठाकुर का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा की मांग, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस का कैंपेन, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया। हरियाणा की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, आम आदमी पार्टी वाले झूठ की गारंटी बांट रहे हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। हरियाणा की जनता का विश्वास सिर्फ डबल इंजन पर है, सीएम नायब सिंह सैनी का दावा। असम के सीएम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साधा निशाना, कहा वो मुस्लिम आबादी पर गलत आंकड़े दे रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। कल से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित, राजनाथ सिंह, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियों के 55 नेताओं ने लिया हिस्सा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया भरोसा, सरकार खुले मन से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में गौरव गोगोई ने नीट पेपर लीक और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, जनता समझ चुकी है बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। बजट सत्र में हम बेरोजगारी, महंगाई समेत जनहित के मुद्दे उठाएंगे, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में डिप्टी स्पीकर के चयन का मुद्दा उठाया, आतंकी हमले और रेल हादसों पर की बात। असदुद्दीन ओवैसी ने दुकानों पर नेम प्लेट का मुद्दा उठाया, फैसले को विभाजनकारी बताया।
जेडीयू ने सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बाढ़ का मुद्दा उठाया। संजय कुमार झा ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी ने बैठक में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, नेम प्लेट का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद संजय सिंह का बयान। बैठक के बाद बोली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर, मैंने किसान और ड्रग्स का मुद्दा उठाया। बैठक में मैंने अग्निवीर योजना को खत्म करने और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आरएलपी सांसद हनुमान बेलीवान का बयान। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की, बिगड़ती कानून व्यवस्था का दिया हवाला। बजट पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी विचार विमर्श की प्रथा में विश्वास नहीं रखती, उनके मन में आता है वो करते हैं। रेल मंत्रालय की लापरवाही से रेल हादसे हो रहे हैं, सरकार सबक नहीं ले रही है, खड़गे का बयान। कल से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र। 25 जुलाई को सीएम मांझी करेंगे बजट पेश। ओडिशा सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बजट समेत कई मुद्दों पर हुई बात। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पीढ़ी का बयान, सर्वदलीय बैठक में सीपीआईएम और कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। कल से 26 जुलाई तक चलेगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक होंगे पेश। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम साय बोले 6 से 7 महीनों में हमने कई ऐतिहासिक काम किए। 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर बीएसएफ के डीजी, इलाके में सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान की कुछ ताकतें भारत से रिश्ते सुधारने नहीं देती, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। गुरु पूर्णिमा पर बोले सीएम योगी, हमारे जीवन का हर पल सनातन धर्म और राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। सीएम योगी बोले ऋषि परंपरा में जाति रंग में नहीं बांटती, वो जनता और राष्ट्र के कल्याण के लिए है। वाराणसी नगर निगम का फैसला, पूरे सावन भर कावड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नेम प्लेट विवाद पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी नफरत फैलाती है, ये कामयाब नहीं होंगे। कावड़ रूट पर नेम प्लेट के विरोध में जयंत चौधरी और सरकार से फैसला लेने की अपील की। जयंत चौधरी ने कहा, धर्म या जाति की पहचान पर कोई सेवा नहीं लेता, कहां नाम लिखा जाएगा। नेम प्लेट विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह, पिछड़ों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार का फैसला, मुस्लिम विरोधी, नेम प्लेट लगाने के आदेश की कोई जरूरत नहीं थी। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। सपा नेता रमाशंकर राजभर का तंज, दुकानदार बीजेपी का नेम प्लेट लगा लें तो बिक्री बंद हो जाएगी। हरिद्वार में कांवड़ियों ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए, सीएम योगी के लिए मांगी मन्नत। कांवड़ यात्रा की वजह से हरिद्वार में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। नेम प्लेट लगाने का आदेश सभी राज्यों में होगा लागू। बिहार बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का बयान। नूह में कल निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, चप्पे चप्पे पर होगी सुरक्षा बलों की तैनाती। नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया, बल्क एसएमएस सेवाएं भी बंद रहेंगी। जलाभिषेक यात्रा संपन्न नहीं होने तक नूह में शराब के ठेके बंद रहेंगे, एसपी ने दी जानकारी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर सीएम सैनी की अपील, सहयोग कर यात्रा को लोग सफल बनाएं। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था सही है, घटनाओं पर एक्शन हो रहा है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। केरल के मल्लपुरम में निपाह वायरस से एक मरीज की मौत, महामारी की जांच के लिए सेंट्रल टीम तैनात की गई। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में केवी सब स्टेशन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोर्ट के आदेश पर सपा नेता अब्दुल नईम का मैरिज होम ध्वस्त। यूपी के करहल में अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर बनाया गया था बैंक्वेट हॉल। गुजरात के मोजाप बीच पर 21 पैकेज चरस जब्त, करीब 12 करोड़ रुपए की है कीमत। एमपी के रीवा में जमीन विवाद, मोरंग में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ा, दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया। शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित से मिले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राहत सामग्री भी बांटी। मुंबई में कल से 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई का अंधेरी सबवे हुआ जलमग्न, यूथ कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट, बीएमसी के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, एल्फिंस्टन और परेल ब्रिज इलाके में यातायात प्रभावित। नवी मुंबई में भी भारी बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, गौरीकुंड के पास पहाड़ से मलबा गिरा, 3 तीर्थयात्रियों की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में जोरदार बारिश, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। एमपी के नर्मदापुरम में भारी बारिश, रिहायशी इलाके जलमग्न। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 दिनों से हो रही है बारिश, 30 नेशनल और स्टेट हाईवे बंद। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने शिरूर, अंकोला और बाकी इलाकों में प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद।
असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए झारखंड सरकार देगी 2 करोड़ रुपए। सीएम हिमंता ने सीएम सोरेन का जताया आभार। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा जारी, अब तक बीएसएफ ने 1062 इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला। बंगाल के अधिकारियों को सीएम ममता का आदेश, बांग्लादेश से आने वाले लोगों की हर संभव मदद करें। नेपाल में ओली की सत्ता में रहेगी बरकरारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 188 मतों से साबित करने में कामयाब रहे बहुमत। बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जारी रहेंगे, ओडिशा सरकार के सीएम मोहन मांझी का बयान। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, पेरिस ओलंपिक्स खेलने गए भारतीय एथलीट्स को 8.5 करोड़ की मदद देगी बीसीसीआई। विमेंस एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रनों से हराया।